जब आप फ्रेश फूड बिजनेस को स्केल करते हो तो क्या मुश्किलें आती हैं? एसओपीज बनानी। और एसओपीज फ्रेश बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारे बिजनेस में, अगर किसी को कुछ सीखना तो सिर्फ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सीख ले। बाकी जो इंटीग्रल पार्ट है ऑनेस्टली वो सबको मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट सिर्फ सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर वो ठीक तरह से अगर मैनेज कर ले, क्योंकि इस बिजनेस में सिर्फ फ्रेशनेस ही नहीं है, वेस्टेज भी बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट हो जाता है। अगर आपने वेस्टेज मैनेज नहीं की ना तो आप इस बिजनेस को नहीं रन कर पाओगे। कैसे करते हो आप वेस्टेज मैनेज? सो अगेन हम इसके अंदर में ना अपने ऑब्वियसली आज तो बहुत टाइम हो गया, तो अब मेरे लिए बोलना बहुत ईजी हो जाता है। इनिशियली हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था। तो हम इसके अंदर में अपने डेटा पॉइंट्स को बहुत स्ट्रांगली रीड करते हैं। तो अब आज के डेट में मेरे पास में पिछले 3 साल का जनवरी का सेल्स डेटा है। कौन-सा प्रोडक्ट बिका, सीज़न चेंज पे इस पर्टिकुलर फ्रूट्स पे क्या इम्पैक्ट आया, इसकी सेल्स कैसे बढ़ी, इसकी सेल्स कैसे कम हुई। लास्ट मतलब होता है ना कि मैं लास्ट 3 साल के अपने उस मंथ को देखता हूँ, लास्ट 3 महीने में अपनी इस ट्रिगर को देखता हूँ कि कैसे सेल्स मूवमेंट हो रही है। तो वो जो हमारा डेटा है वो हमें उस चीज़ को एनालाइज़ करके देता है कि इस पर्टिकुलर की ये डिमांड हो सकती है, ये डिमांड नहीं रहेगी। तो हम पूरे के पूरे हम अपने स्टोर लेवल पे भी अब उस बंदे को हम उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं। हम उसको बता देते हैं कि तुम्हारे इस पर्टिकुलर फ्रूट की ये रिक्वायरमेंट है अगले 3 दिन के लिए। सपोज़ करो उसकी रिक्वायरमेंट है 150 केजीज़ अगले 3 दिन के लिए। वो लिख के भेजता है 180 केजीज़। हम उनसे पूछते हैं क्यों? ही हैज़ टू जस्टिफाई। क्योंकि मेनी टाइम्स जो वहाँ पे बंदा है ना, उसको ज़्यादा बेटर पल्स है। लेकिन जब वो आंसरेबल है, तो वो अपने मन से नहीं कर पाता। तब वो हो सकता है कि हम उसको 180 देते हैं, 2 बार होगा तो वो खुद भी समझ जाता है। तो ओवर द पीरियड आप इस तरह से एसओपीज़ को मेंटेन कर ले। दिस इज द इनपुट। कई बार हो भी जाता है, तब उसको कैसे मैनेज करते हैं? बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट 80%। आप 100% पे हम वैसे भी है ना, कोई भी चीज़ को 100% आप तब लेकर के जाइए जब आपको आगे नहीं बढ़ना है। आई एम अ फर्म बिलीवर कि अगर आप परफेक्शन पे जाओगे ना, तब आपको रुकना चाहिए। हम 80-90% अचीव कर लिए हैं, चीज़ें हो चुकी है। मैं भी उस ग्रोथ फेज़ पे हूँ, जहाँ पे मुझे यहाँ पे मल्टीप्लायर्स देखने हैं। तो अगर मुझे मल्टीप्लायर्स देखने हैं और मैं सबको 100 पे लेकर के बैठ जाऊँगा ना, तो आज इसमें 100 अचीव करूँगा, कल उसमें अचीव करूँगा, बहुत बड़ा टाइम चला जाता है। तो हमें लगता है कि हम अपनी वेस्टेज को उस लेवल पे ले आए हैं और अपनी एसओपीज़ को वहाँ पे ले आए हैं, जहाँ पे मैं स्केल बहुत अच्छे से कर सकता हूँ विदाउट कॉम्प्रोमाइज़िंग ऑन माय इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिज़नेस एंड मेंटेनिंग माय बिज़नेस सेंस एज़ वेल, कि मैं अपने वेस्टेज ज़्यादा नहीं होने दे रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट के अंदर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है। सो दिस इज़ हाउ वी डू इट। आपने 2-3 बार मेंशन किया दैट यू रियली नोटिस द डेटा पॉइंट्स एंड उसको प्रॉपर्ली यूज़ करते हो, एंड दिस हैज़ बीन अ ट्रेंड व्हेन आई टॉक टू पीपल कि जो भी सक्सेसफुल बिजनेसेस है दे रियली टेक द डेटा वेरी सीरियसली एंड वो उनको बहुत हेल्प करता है। सो आई वांट टू डाइव बिट इनटू इट कि डेटा पॉइंट्स को किस तरह से यूज़ करना चाहिए और क्यों नहीं जाने देना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास बहुत डेटा होता है पर उसको यूज़ ही नहीं करते, एंड आई गेस दैट इज़ द रीज़न दैट दे डोंट स्केल दैट मच और समथिंग। सो प्लीज़ थोड़ा-सा आप हमको डेटा पॉइंट्स बताओ कि आप अपने ब्रांड में कैसे यूज़ करते हो? देखो क्या है कि मैं दोनों चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ। एक मैं बिज़नेसमैन गट को बहुत स्ट्रांग वैल्यू देता हूँ। मुझे लगता है कि अगर वो नहीं है तो आप बिज़नेस नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको उसको चैलेंज करना चाहिए। नहीं तो आप तो मनमानी कर रहे हैं। आप उसको चैलेंज कैसे करते हो? चैलेंज करते हो आप डेटा से। अब डेटा आप 2 एंगल पे आपको देखना चाहिए। आप जब बिज़नेस करें तो आपके पास आपके बिज़नेस का डेटा नहीं है। लेकिन उसके इन एंड अराउंड आपको बहुत सारा डेटा मिल सकता है। तो आप उसमें क्या बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है या किस तरह से आप देख रहे हैं, आप बिज़नेस में क्या डिफरेंशिएशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो कई सारी चीज़ें आपको डेटा पॉइंट से मिल जाती हैं। इंडस्ट्री आज के रेट में वी आर वेरी लकी कि कम्युनिकेशन से लेकर के सब चीज़ इतनी ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल है कि कोई ये बंदा बोले कि मेरे पास में डेटा पॉइंट नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको थोड़ा और नैरो डाउन करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू ब्रांच, ठीक है, व्हाट आर द डेटा पॉइंट्स दैट यू विल लुक इनटू मैं एक नए आउटलेट के लिए नए आउटलेट के लिए?